हेलो हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अर्चनास कनरी रिट्रीट में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। तो फिर से आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। तो बस आज हम पालक पनीर पराठा बनाने जा रहे हैं। तो ये मैंने कुछ प्रिपरेशन कर रखी है, आप लोग देख लीजिए। तो ये मैंने 250 ग्राम पालक लिया हुआ है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और काट लिया है। 2 प्याज ले लिए हैं, इसको मीडियम टुकड़ों में मैंने काट लिया है। 100 ग्राम पनीर ले लिया है। 3 से 4 हरी मिर्च ले लिए, थोड़ा सा अदरक ले लिया है, थोड़ा सा लहसुन ले लिया है। इन सबको हमने बारीक बारीक से चॉप कर लिया है। और इधर मैंने एक थाली ली है। तो थाली में लगभग मैंने 2 कटोरी आटा डाल दिया है। तो चलिए, आटा डालने के बाद में मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि ये जो पालक काट के रखी हुई है ना, ये मैं सारी पालक को इस आटे में मिक्स कर दूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पालक मैंने आटे में डाल दी है। और इसके बाद में ये जो पनीर है, पनीर को मैं हाथ से मैश करके मैं डाल रही हूँ आटे में। तो आप लोग देख लीजिए कि इस तरीके से कुछ कर रही हूँ। तो इसके बाद में थोड़ा सा अदरक डाल दिया, थोड़ा सा लहसुन डाल दिया, और जो हरी मिर्च मैंने काट के रखी थी वो मैंने सारी इसमें डाल दी है। इसके बाद में जो मैंने प्याज भी काट के रखा था ना, वो भी मैंने इसी आटे में डाल दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो चलिए, और मिक्स करने से पहले मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा अजवाइन इसमें ऐड करूँगी। तो अजवाइन डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, इसलिए हमें अजवाइन ऐड करनी है। और इससे हमारे जो पालक पनीर पराठा है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, यकीन मानिए। क्योंकि जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा। और इसके बाद में मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। तो सॉल्ट मैं स्वाद के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। तो आप लोगों को जितनी क्वांटिटी में बनाना हो पालक पनीर पराठा, उसके हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा घटा भी सकते हैं। मैंने 2 कटोरी आटा लिया था, इसलिए मैं चीज़ों को उसके हिसाब से ऐड कर रही हूँ। तो चलिए, सॉल्ट डालने के बाद में मैंने क्या किया है, चलिए सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। तो ताकि हमें इसमें पालक में मॉइस्चर भी होता है, क्योंकि पालक पानी वैसे भी रिलीज़ करती है। तो उसे हाथ से मिक्स करने पर ये एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे आटे के डो में कितना पानी ऐड करना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। तो मिक्स करने के बाद में कुछ इस तरीके से हमारा ये आटे का डो तैयार हुआ है। और इसके बाद में मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ। रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा मोहन देने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं डालना है तो ना भी डालिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा मोहन नहीं डाला है, बिल्कुल 1 चम्मच ही डाला था। उसके बाद में मैंने भाजी मसाला ऐड कर रही हूँ। तो भाजी मसाला मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि इससे क्या होगा ना, कि इससे हमारे पालक पनीर पराठा का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो और बस ये भाजी मसाला डालने के बाद में मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। और इसके बाद में आप कुटी लाल मिर्च डालना चाहें तो डालें, और नहीं डालना है तो मत डालिए। क्योंकि मैंने तो इसलिए नहीं डाली है क्योंकि मैंने हरी मिर्च इसमें ऐड करी थी। और अगर आप दोनों चीज़ें डालना चाहें तो हरी मिर्च को उसी के हिसाब से उसकी क्वांटिटी को मतलब कम रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो लगा लूँगी। तो देख लीजिए फ्रेंड्स कि ये जो डो है कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं हाथ में हल्का सा ऑयल मैंने लगा लिया है, ताकि जो हमारा पालक पनीर पराठे का जो डो है ना, वो बहुत ज़्यादा नरम बनकर तैयार हो। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से हमारा डो बनकर तैयार हो रहा है। तो देख लीजिए कि मैं कितने अच्छे से हाथों से मसल कर इसको मैंने डो को तैयार कर लिया है। और अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दिया था। और जब हमारा ये डो मैंने देखा तो ये अच्छे से तैयार हो गया था। तो चलिए, मैंने जब इसे चेक किया ना, तो वो बस बनाने के लिए रेडी था। तो मैं बनाने से पहले मैं क्या कर रही हूँ, फिर से एक बार से अच्छे से हाथ से मसल लूँगी, ताकि बस और अच्छे से हमारे जो पराठे हैं ना पालक पनीर वाले, काफ़ी नरम बनकर तैयार हो। तो ये खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे आपको, बिलीव करिएगा आप लोग। तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं कि अब हम फटाफट से पराठे बनाना शुरू करते हैं। और इस समय क्या है ना फ्रेंड्स, कि सर्दियों का सीज़न बस शुरू ही हो गया है। तो इस तरीके से थोड़ा हेल्दी तरीके से आप नाश्ता बनाएंगे ना, तो आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा होगा और
खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो आप चेंज कर के इस तरीके से अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। हेल्दी तरीके का ये नाश्ता है। तो अब चलिए फटाफट से मैंने पेड़ा बना लिया है, आटे की लोई बना लिए। तो कुछ लोग पेड़ा बोलते हैं, कुछ लोग लोई बोलते हैं। तो हम तो फ़िलहाल लोई भी बोल देते हैं और पेड़ा भी बोल देते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो चलिए बस अब मैं क्या करती हूँ, पराठों को फटाफट से बेल लेती हूँ। तो देख लीजिए कि कितने अच्छे से हमारे पराठे बनकर तैयार हो रहे हैं। तो चलिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम पराठों को बेल लेंगे। और मैं फ़िलहाल तो आपको 4 ही पराठे बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि बनाने तो मुझे और भी पराठे हैं, लेकिन मैं पूरे पराठे अगर बेल कर बनाने लगी ना और दिखाने लगी आप लोगों को, तो आप लोग बोर हो जाओगे और आप लोग बोलोगे कि कितने मतलब काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए मैं बस आपको 4 ही पराठे बनाकर दिखा रही हूँ। तो ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम पराठों को बेल लेते हैं। तो ये आपको देखने में कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स? फ़िलहाल तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना। और बस सर्दियों का सीज़न है, तो आप चेंज कर के अपने नाश्ते में हेल्दी नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने पराठों को बेल लिया है। तो इस तरीके से हमारे कुछ पराठे बनकर तैयार हुए हैं। तो अब इधर मैं क्या करूँगी, एक तरफ मैं तवे को चढ़ा दूँगी। तो बस गैस हमने ऑन कर दी है, तवा हमने चढ़ा दिया था, गैस को हमने ऑन कर दिया और तवा हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तो मैं इसमें हल्का सा ऑयल लगा लूँगी। तो चलिए हमने इसमें हल्का सा ऑयल लगा लिया है। और ऑयल लगाने के बाद में बस इसमें थोड़ा सा मैं चेक करने के लिए डाल रही हूँ आटे का टुकड़ा, ताकि पता चल जाएगा कि तवा हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। तो बस मैंने जब आटे का टुकड़ा डाल के देखा तो तवा हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका था। तो बस फिर इसके बाद में मैंने एक पराठा डाल दिया है। तो चलिए पराठा भी हमने डाल दिया है। और बस जब आपको लगे कि एक तरफ से पराठा आपका हो गया है, तो इसको आप स्पैचुला की मदद से पलट दीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा ये जो पराठा है कितने अच्छे से बनकर तैयार हो रहा है। और बस इस समय तो बस यही है, कभी गोभी के पराठे, कभी पालक के पराठे, कभी पनीर के पराठे और कभी किसी चीज़ के तो बस इस समय सर्दियों का सीज़न तो शुरू ही हो गया है। तो इस तरीके के पराठे, हेल्दी तरीके के पराठे आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो प्लीज़ आप लोग बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो बस इधर हमारा एक तरफ से पराठा हो गया था, तो मैंने इसको पलट दिया है। और पलटने के बाद में मैंने क्या किया है कि हल्का सा ऑयल मैंने पराठे में अच्छे से मतलब कवर कर दिया है। और पराठे में ऑयल हमें अच्छे से लगा लेना है। तो आप लोग देख लीजिए कि हमने कितने अच्छे से ऑयल लगा लिया है। और इसके बाद में मैं कितनी उलट पलट कर सेक रही हूँ। तो बस मैं स्पैचुला की मदद से मैं इसको दबा कर सेक लूँगी। तो देख लीजिए फ्रेंड्स कि कितने अच्छे से हमारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए एक पराठा हमारा हो गया था, तो मैंने उसको एक प्लेट में निकाल लिया है। और इसी तरीके से हमने दूसरा पराठा भी डाल दिया है। तो मैं एक बार आपको पास से दिखा रही हूँ कि देख लीजिए कि कितने अच्छे से हमारा ये पालक पनीर पराठा बनकर तैयार हो रहा है। और तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम सारे पराठों को फटाफट से इसी तरीके से सेक लेंगे। और आप इसको फ़िलहाल तो मैंने गोल शेप में ही पराठे को बनाया है, और आप बाकी जो शेप देना चाहे आप दे सकते हैं। आप ट्रायंगल में बनाना है ट्रायंगल में बनाइए, ये आपकी चॉइस है। तो पराठा, और इस पराठे को आप चाहे आलू मटर की सब्ज़ी के साथ में खाएं, या फिर आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी के साथ में खाएं, या आलू मेथी की सब्ज़ी के साथ में खाएं, या आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ में खाएं। फ्रेंड्स ये आपकी चॉइस है, ये हर तरीके से आपको पराठे अच्छे लगने वाले हैं। और स्पेशली आप जब ये पराठे पालक पनीर पराठा आप आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी के साथ में खाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे लगेंगे। और फ़िलहाल तो बस मैं चटनी जैसे इमली की चटनी हो गई, या फिर सॉस के साथ में मैं सर्व कर रही हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम है।
तो टाइम जब कम होता है तो इस तरीके से मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ। तो मैं फ़िलहाल बता रही थी कि अगर आप इसको सब्ज़ी के साथ में खाना चाहें तो सब्ज़ी के साथ में भी आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोगों से बात करते करते ये जो हमारे पराठे थे ना वो भी सिक कर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पराठे को निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारे ये सारे पराठे बनकर हो गए हैं तैयार। तो चलिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना देखने में, आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो अब हम क्या करते हैं, फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो बस प्लेट हमने लगा ली है। तो साथ में ये इमली की चटनी है, सॉस है और हरे धनिए का मैंने नमक पीसा हुआ था और इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर करी हुई है और साथ में थोड़ा सा बटर है। और ये हो गए हमारे पालक पनीर पराठा गर्मा गर्म तैयार। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए आगे। तो ये मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करिएगा। और आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपना प्यार अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो बस ये आपको मेरी रेसिपी, आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान दीजिए। मैं एक अगली वीडियो के साथ में फिर आऊँगी। ओके, बाय बाय।